एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। हम लोग इस वीडियो से आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो से एज अ सॉइल रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने लैंड रिसोर्सेज पढ़ा था, हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में चैप्टर 1 में ही कंप्लीट किया था। आज हम लोग कल हम लोगों ने लैंड रिसोर्सेज कंप्लीट किया, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सो कल हम लोगों ने लैंड के यूज़ को देखा, लैंड को कैसे कंजर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सॉइल रिसोर्सेज आपका द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सॉइल किसको बोलते हैं हम लोग? तो जो आपका लैंड के ऊपर बहुत ही थिन लेयर होता है, ग्रेनी सब्सटेंस मीन्स जो छोटे छोटे कण होते हैं आपके लैंड के ऊपर जो कवर किए हुए होते हैं लैंड के ऊपर, जो अर्थ के ऊपर, जो अर्थ के जो सरफेस होते हैं उसके ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थिन लेयर में आपको मौजूद होते हैं, वो ही क्या होते हैं? आपके सॉइल होते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ऑब्वियसली ये बहुत ही लैंड से क्या होता है? क्लोजली होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, लैंड और सॉइल में आप लोग को डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए। ऐसे बोल देते हैं हम लोग लैंड को भी सॉइल, और क्योंकि लैंड से ही हमारा जो सॉइल का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं उसी से होता है, बट दोनों में डिफरेंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लैंड आप क्या कब बोलते हो? लैंड आप हर जगह जहाँ पे भी स्टैंड अप होते हो, जहाँ पे भी आप खड़े होते हो, कहीं पे भी आप जहाँ पे क्या हो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग अर्थ सरफेस का सॉलिड पार्ट उसको हम लैंड बोल सकते हैं। जैसे आप अभी घर पे हो, घर के जो सरफेस होंगे वो क्या होंगे? आपके लिए लैंड होंगे, वो सॉइल नहीं होंगे। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। और ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल क्या है? सॉइल में भी बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7 में। सो ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल है जैसे कि एलुवियल या ब्लैक सॉइल, ये सारे जो टाइप्स ऑफ सॉइल बनते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? तो लैंड के फॉर्म्स पे डिपेंड होते हैं कि लैंड का फॉर्म कैसा है। अगर वो हिली एरियाज़ में है तो उस तरीके के सॉइल बनेंगे, आपके वहाँ पे वेदरिंग कंडीशन चेंज होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? आपके सॉइल में डिफरेंसेस आ जाती है। तो लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rock found on the earth. Soil is made up of organic matter. Soil किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं? तो उसमें organic matter होते हैं, minerals होते हैं, weathered rock found on the earth. Weathered rock means जो आपका rocks weathering के कारण क्या हो affect होकर आपका obviously हमारा soil जो हम लोग जानते हैं कि soil is made up of rocks। इनिशियली हम लोग को पता है कि सॉइल का जो बेस फॉर्मेशन है वो क्या है? रॉक से। तो वो रॉक कैसे चेंजेस होता है सॉइल में? तो क्या होता है? वेदरिंग कंडीशन उस पर रॉक पे अप्लाई होती है ड्यू टू जैसे कि आपका रेनफॉल हुआ, या आपका क्या होता है जो स्नो वगैरह होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे स्नो क्या होता है? ढलान से जब जैसे गिरती है स्नो तो कोई भी चट्टान से टकराती है तो ये चेंजेस लाती है। इस तरीके से आपका क्या होता है? वेदर्ड रॉक बनते हैं। तो ये सारे रॉक से क्या मिलकर बने होते हैं? सॉइल बने हुए होते हैं। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये ऑब्वियसली ये किसके कारण होती है? तो वेदरिंग के कारण ही होती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक दिस सॉइल फर्टाइल। अब जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर जिस सॉइल में ज़्यादा कंटेंट में मौजूद होगा वहाँ पर का सॉइल क्या होगा? ज़्यादा फर्टाइल होगा। वह बस यही पे ये बोला गया आपका। ये आपका लैंडस्लाइड्स के बारे में, तो ये मैं आपको अलग जब लास्ट हो जाएगा इस चैप्टर का तो मैं इस चैप्टर्स में जितने भी डू यू नोज या पॉइंट टू रिमेंबर्स होंगे उसका अलग वीडियो बना दूंगी। पहले अभी सॉइल हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सॉइल का प्रोफाइल दिया गया है। सॉइल का प्रोफाइल यानी कि जब भी हम लोग देखते हैं आपने कभी भी बोरवेल होते देखा होगा, बोरवेल या खुदाई मिट्टी में आप खुदाई करते होगे तो आप देखते होगे जैसे जैसे वो खुदाई होती है मिट्टी में सो मिट्टी का कलर चेंजेस होने लगता है। एंड लास्टली आपको एट दी बहुत ज़्यादा खुदाई करते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े पत्थर और नीचे आपके क्या होते हैं? रॉक की तरह मिलने लगते हैं। तो यही आपका सॉइल प्रोफाइल यहाँ पे दिया गया कि सॉइल के जो सबसे अपर पार्ट होते हैं वो क्या होता है? उसको हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं, जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन होते हैं। ह्यूमस यानी इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक मैटर इसमें मिले हुए होते हैं। एंड वेजिटेशन इसी के ऊपर क्या हम लोग जो प्लांट वगैरह लगाते हैं इसी सॉइल के टॉप सॉइल पे ही लगता है हमारा। जस्ट
आपके टॉप सॉइल के बाद क्या आता है, सब सॉइल, यानी कि टॉप सॉइल के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सब सॉइल बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले से होते हैं। इसमें क्या होते हैं, लो ह्यूमस होते हैं, ज़्यादा उतना ह्यूमस नहीं पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं। आप देखोगे कि टॉप सॉइल आपका क्या दिखेगा, डार्क कलर में थोड़ा दिखेगा। जैसे भी आप बोरवेल करवाते हो, देखे होगे, तो देखे होगे कि जैसे जैसे आपका क्या होता है, खुदाई होता है, तो जो सॉइल का जो कलर है वो चेंज होता है। आप ऊपर वाला जो कलर होता है बहुत ही डार्क दिखता है, जैसे जैसे आप खुदाई करते हो तो लाइट आता है, फिर नीचे आता है। तो जो टॉप सॉइल, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिले हुए होते हैं, क्योंकि अपर जो पार्ट होता है सॉइल का बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि इसी के ऊपर वेजिटेशन होता है हमारा। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल टॉप सॉइल होता है हमारे लिए। तो जस्ट उसके नीचे क्या होता है, आपका सब सॉइल होता है, जो कि क्या होता है, लो ह्यूमस कंटेंट करता है, उतना ज़्यादा नहीं कंटेंट करता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, टॉप सॉइल होता है, वो सारा ह्यूमिडिटी उस पर कंटेंट होता है। उसके नीचे आपका क्या आता है, वेदर रॉक मटेरियल आता है। हम लोगों ने वेदर रॉक मटेरियल, वेदरिंग अभी पढ़ा था। वेदर रॉक मटेरियल क्या होता है, जस्ट मैंने इसके ऊपर पढ़ाया था आपको, कि वैसा रॉक मटेरियल जिस पे क्या हो, वेदरिंग का एक्शन हुआ, वो टूट कर बनाओ। तो वेदर रॉक मटेरियल आपका बेस प्रोवाइड करवाता है क्या, सब सॉइल का, यानी कि इसी के ऊपर आपका सब सॉइल बनता है। धीरे धीरे चेंजेस आने के कारण फिर इसी के ऊपर ह्यूमस और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर बनते हैं, तो आपका टॉप सॉइल बनता है। एंड लास्टली आपका क्या होता है, पेरेंट रॉक, जो कि पेरेंट रॉक क्या, आपको जैसे हमारे पेरेंट्स से हमारे को जीन्स मिलते हैं, हम हमारे पेरेंट्स के कारण ही आगे बढ़ते हैं। तो सॉइल का भी एक क्या होता है, बेस होता है पूरे सॉइल प्रोफाइल का, जो कि क्या आपका पेरेंट रॉक, यानी इसी रॉक से आपका क्या हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन चालू हुआ। तो ये आपका क्या होता है, पेरेंट रॉक होता है। होप सो आपको सॉइल प्रोफाइल समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रैक्टिकल इजीली कर सकते हो आपके आसपास। कभी ना कभी आप मिट्टी को हो आपके या आप क्या कर सकते हो, अगर आपके यहाँ गार्डन होगा तो ईजिली आप खुद भी खोद कर देख सकते हो। ऐसा पूरा एकदम इंटरनल तो नहीं जाएगा, बट आप टॉप सॉइल और सब सॉइल को तो डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हो। या कभी बोरवेल होता है तो उसको आप ऑब्जर्व करोगे, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये ज्योग्राफी के आपके आसपास जितने भी चीज़ है, सारी चीज़ वही तो ज्योग्राफी होती है। आप क्या कर सकते हो, इसको ज्योग्राफी ऐसा चीज़ है जिसको आप फील कर सकते हो, लाइव प्रैक्टिकल कर सकते हो ना। ये जो मैंने अभी आपको बताया वो आप देख भी सकते हो इजीली। तो ये आपको सॉइल प्रोफाइल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या क्या है जिससे हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन का, वो क्या है, पेरेंट रॉक। अब पेरेंट रॉक जैसा होगा उसी पे उसका सॉइल कैसा बनेगा, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होगा, वो किस पे डिपेंड होता है। ऑब्वियसली जैसे हम लोग कैसे आगे, जैसे कि हम लोग बड़े होके क्या अच्छा एजुकेशन गेन करेंगे, कैसे हम अच्छे एक ह्यूमन बनेंगे, तो ये हम किस पे डिपेंड होता है, हमारे पेरेंट पे डिपेंड होता है कि कैसे हमारे को वो अच्छे से एजुकेट करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो जस्ट लाइक वही आपका सॉइल फॉर्मेशन किस पे डिपेंड होता है, पेरेंट रॉक पे डिपेंड होता है कि उसका पेरेंट रॉक कैसा है, जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग उस पर क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स वहाँ पर कैसे होंगे। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स आपके जैसे होंगे उसी टाइप के आपके क्या होंगे, सॉइल का फॉर्मेशन होंगे। और भी अदर फैक्टर्स है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, वो क्या है आपके अदर फैक्टर्स आर दी टोपोग्राफी, यानी कि लैंड वहाँ पे कैसा है। अब लैंड सब जगह प्लेन एरिया तो होती नहीं है, कहीं पे आपके हिली एरियाज होते हैं, सब कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होते हैं। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, कहाँ पे आपके ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जा रहे हैं, वो भी एक फैक्टर्स है। एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और कितना टाइम आपका सॉइल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो सॉइल फॉर्मेशन होने के बाद वहीं पर टाइम लगाकर वहीं पे रुकता है। कहीं पे आप देखते होंगे कि फ्लड आती है तो सॉइल का जो फ्लड आने पे क्या होता है, सॉइल का अपर पार्ट ही काट कर लेके चली जाती है, जो कि मोस्ट फर्टाइल पार्ट होता है सॉइल का, जो कि क्या होता है टॉप सॉइल। तो वो टाइम कितना टाइम टेकन लेकर वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, एंड वो सॉइल कितने टाइम तक वहाँ पे रहेगा, जितने टाइम तक रहेगा वो सॉइल क्या होगा, धीरे धीरे उसके ऊपर फिर न्यू टॉप सॉइल बनेगा, वो सब सॉइल बनते जाएगा, तो वो थिक होते चले जाएगा। तो ये टाइम टेकन भी अदर फैक्टर्स है सॉइल के फॉर्मेशन को। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये सारे चीज़ क्या है, अलग होते हैं अलग अलग जगह आपके। वो किस पे डिपेंड होते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन और लैंड फॉर्म्स पे डिपेंड होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एक एक करके।
जैसे यहाँ पे पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है, तो उसके कलर को डिटरमाइन करता है कि किस कलर का, जैसे हम लोग को पता है ब्लैक सॉइल इन ब्लैक इन कलर, रेड सॉइल या लेटेराइट सॉइल रेड इन कलर, टेक्सचर कैसा है, उसमें कितने कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या उनमें उसमें गुण है, जो कौन से क्रॉप्स या कौन से वेजिटेशन को वो कल्टीवेट करेगा, उस टाइप के सॉइल, मिनरल्स कंटेंट, परमेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को कौन डिफाइन करता है, तो पेरेंट रॉक डिफाइन करता है कि इसमें किस तरीके के सॉइल फॉर्मेशन होंगे। सेकेंड है आपका रिलीफ इन द सेंस कि कितने आपका कौन से ऐसे जगह पे सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपका लैंड फॉर्म वहाँ पे क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड पे होगा, कुछ ऊंची जगह पे होगा, जैसे हिली एरियाज में हो गया, तो यहाँ पर का सॉइल फॉर्मेशन कैसा होगा, तो ये अल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कितनी ऊंचाई पर है, उसके स्लोप पे डिपेंड करता है। अब हाइट पे तो इसका क्या होगा, सारा फर्टिलिटी ये क्या हो जाएगा, फुट हिल्स पे आ जाएगा सॉइल का। फुट हिल्स मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मेरा क्या है, रॉक है, ठीक है, या हिल्स है मान लेते हैं, तो ये हिल्स पे क्या होता है, हमेशा वेदरिंग चेंजेस आती है, कभी विंड से, ये रेनफॉल से, बारिश आती है, तो इसका जो अपर पार्ट है विंड रॉक का, ये फर्टाइल हो जाती है थोड़ी बहुत, तो ये क्या होती है, बार बार क्या होता है, इरोड हो जाती है, और ये स्लोप होता है, इसके कारण इसके जो नीचे होते हैं प्लेन एरियाज हिल्स के, इसको फुट हिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत ज़्यादा क्या होंगे आपके जितने भी इस पे फर्टिलिटी वाले टॉप लेयर होंगे, ये फुट हिल्स पे जमा हो जाएंगे, तो ये डिटरमाइन करते हैं उस वहाँ पर के रीजन के सॉइल फॉर्मेशन के। फिर आपका क्या है, थर्डली फ्लोरा और फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जहाँ पे जितने ज़्यादा फ्लोरा फौना और ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे, वहाँ पर उसकी ह्यूमस सॉइल की ह्यूमस कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक होगा, उतना ज़्यादा अच्छा सॉइल फर्टाइल होगा और उतनी अच्छी कल्टीवेशन होगी। तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रोल प्ले करती है सॉइल के फॉर्मेशन में। सेकेंड फिर क्या है आपका क्लाइमेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफाइन करेगा, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग, ह्यूमस फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे वहाँ पे के सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। एंड लास्ट आपका क्या है, टाइम क्या इन द सेंस कि आपका कि डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब कितने समय तक वो सॉइल वहाँ पे टिका रहा, जितना टाइम तक रहेगा वो उसकी जो थिकनेस होगी वो क्या करेगी, धीरे धीरे डिटरमाइन करेगी उसकी थिकनेस। बहुत ही ज़्यादा फिर उसमें ह्यूमस कंटेंट हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्या होगा, फर्टाइल हो जाएगा धीरे धीरे। फिर उसके ऊपर टॉप सॉइल बनते जाएगा और क्या होते जाएगा, सब सॉइल बनते जाएगा। इस तरह से क्या होगा, टाइम भी एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करती है सॉइल के फॉर्मेशन में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं आपके जो कि क्या दिखाते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, जिसमें दो इंपॉर्टेंट थे आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे आपका, पेरेंट रॉक एंड आपका क्लाइमेट। ये दो इंपॉर्टेंट था आपका क्या, सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। होप सो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपका डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। अब हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल बनते कैसे हैं, एंड कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हेल्प करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में, जो डिपेंड करता है आगे चल के कि टाइप्स ऑफ सॉइल में हमें देखने को मिलती है कि अलग अलग जगह हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल मिलते हैं ड्यू टू दीज फैक्टर्स। समझ में आ गया होगा, होप सो आपके सॉइल प्रोफाइल भी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसका कंजर्वेशन देखेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं हर एक रिसोर्सेज का क्या होता है आपका, हर एक रिसोर्सेज अब क्या हो चुका है, लगभग नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली, जो कि आपका कंजर्व करने की ज़रूरत है। सो हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें भी क्या हो रहा है, हमारे ह्यूमन फैक्टर्स के कारण ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है इसको डिग्रेडेशन करने में, यानी ख़राब करने में, और धीरे धीरे ये क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। सो इसका कंजर्वेशन देखेंगे, इसके डिग्रेडेशन का कारण देखेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सॉइल सॉइल एज अ रिसोर्सेज एंड सॉइल प्रोफाइल एंड फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो यहीं तक है। अच्छे से पढ़िएगा, सेफ रहिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।